यहाँ कोई ऐसा मीडिया नहीं आया था, सोशल मीडिया ही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही आप क्या करोगे, आप लोग यहाँ आया हुआ है, अपना मुद्दा लेके आया हुआ है, जो अब कमांड संभाला हुआ है यूपी ने। पहले तो हमारा पंजाब स्टेट चलाए थे, अब हमारा दूसरा मौका जो हरियाणा ने चला दिया, अभी यूपी चला रहा है। अभी यूपी स्टेट के लोग आए हुए हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा ड्रिल को समझिए। अब यहाँ खुफिया विभाग घूम रहा है, हमारा को नजर लगा के रखा हुआ है, हमने क्या मांग कर रहा है, हमारे को ब्रेक करने के लिए, हमारे मुहिम को ब्रेक करने के लिए हमारा साथ में हमारा ही आदमी षड्यंत्र लगाया हुआ है। ऐसे ही घुमा कर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा सरकार के सामने, हमारा सीडीएस के सामने, हमारा इंडियन एक्सप्रेस मूवमेंट का जो ब्रिगेड करता साहब से, उन्होंने जाकर बोला हमारा देश को 10,300 रुपये, 10,400 रुपये हमारे जो रेसिंग अफसरों को दिया है उसी कैसे रखेंगे। लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं बोला हम बराबर रखेंगे, उन्होंने ये क्यों नहीं बोला हम अफसर का बराबर हमारे देश को रखेंगे, क्यों नहीं बोला उन्होंने तभी भी उन्होंने जो नेशनल अफसर का नाम लिया, नेशनल अफसर कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, उनको जो भी जो दिया है वो नाजायज है, उनके लिए नहीं देना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए, रिफंड होना चाहिए। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएंगे वो रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि कोई गोली का सामना नहीं करता है, गोली के सामने करने वालों को पीछे कर दिया। एक सिपाही को मैं बता रहा हूँ, सिपाही को कम से कम 25,000 रुपये देना चाहिए, अफसर को 5,000 रुपये देना चाहिए, यही इनका तरीका है। लेकिन जो उन्होंने फिटमेंट फैक्ट के ऊपर जो हमारा समानता वाला जो बात है, एक जो हमारा जो एक बराबर वाला बात है, उसी को उन्होंने हटा के उन्होंने अपना रास्ता में लेकर आ गया। ठीक है, अगर बीए का परसेंटेज बढ़ता है तो जनरल के लिए अलग परसेंटेज, सिपाही के लिए अलग परसेंटेज नहीं होता है, केंद्रीय कर्मचारी के लिए छोटा और बड़ा के लिए अलग अलग परसेंटेज नहीं है, एक ही परसेंटेज में निकलता है। उनका जो ग्रुप जैसा है, उनका जो ग्रेड जैसा है उसी हिसाब से उनको बढ़ोतरी, जो हमारे ग्रेड जैसा उसी से बढ़ोतरी, जो हमारे जो मंथली फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है 1,000 रुपये दिया जाता है, जो हम लोगों ने किसी अगर मान लो किसी की जगह पर हम लोगों ने अपना जो इंश्योरेंस सेक्शन में हमारा नाम है, जैसे हमारा ईसीएच है, हम ईसीएच में मेंबरशिप दिया, हमको 1,000 नहीं देंगे, वो उनको वापस दिया जा रहा है। उसी जैसा उसको 1,000 रुपये हमारे जनरल को भी रखा हुआ, हमारे सिपाही को भी रखा हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या था जगह पर हमारा ट्रीटमेंट 1,000 हमसे भी लिया, हमारे जनरल से भी लिया, लेकिन हमको ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है ईसीएच के अंदर। इसलिए सब मुद्दा लेके हम लोगों ने रोड में उतरा हुआ है, हमें रोड में उतारने के मजबूर किया हमारी सरकार ने, हमारे सरकार को बर्दाश्त किया है, हमारे सरकार को मिसकेयर किया हमारे अफसरों ने, हमारे लीडरों ने, इसलिए हम लोगों को हमारा लीडरशिप को बदलना पड़ा। इसके लिए काफी साल से संघर्ष है, कम से कम 15 साल से संघर्ष कर रहा है। इसके लिए कई बार रक्षा मंत्री से मिला हुआ हमारे पार्टी ने, कई बार हमारे जेएसयू जवान ने आउट ऑफ बाउंड थे उस एरिया हमारे लिए, लेकिन हमारे सत्ता संघर्ष कमेटी ने वहां 6 बार अपने रक्षा मंत्री मुलाकात की है, बातचीत की है, लेकिन अब हमारे संज्ञा बल को दिखा के हमारा अफसर आगे बढ़ते थे, आज संज्ञा बल तोड़ना चाह रहा है। एक तो पूरा पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हमारा समानता भी तो है। तो आप देखिए जो इस जगह पर कमान संभाला है, आपको बहुत बड़ा पूरा देश के पूर्व सैनिकों ने आपको यहाँ चुना के भेजा है, आप उनके लिए आवाज उठा रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है जगह से, इसलिए इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखिए। हमें अपना मौका में हमें जो मौका मिला है, हमें इसी जैसा यहाँ रोड में बिठाया हुआ है, शर्म आ रहा है सरकार को, इसलिए उन्होंने नेशनल मीडिया को रोका हुआ है, प्रिंट मीडिया को रोका हुआ है, लेकिन हमारा आवाज अभी तक जो गया है वो सोशल मीडिया द्वारा गया है, तब तक आपको सब कुछ पता चल गया। इसलिए यहाँ में एक प्रेस मीटिंग हमारा चलता है सोशल मीडिया के जरिए, उस जगह पर आप लोगों को अपना जो भी जानकार है जो हमारा मुद्दा के बारे में उसके लिए बात करता है, बात नारा लगाता है, हमारा नारा ही पहुंचना चाहिए उस जगह पर। हर एक काल में अगर बात करते रहेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएंगे, ये सब चीज वहां नहीं पहुंचता है। वहाँ मुद्दा जो शॉर्टली वहाँ होता है सरकार के सामने, हमारा जो भी अगर बिहेवियर अगर सही नहीं है, हमारा कोई बुद्धू जैसे बात करता है वो उधर मजाक उठाता हमारा, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे फौज के अंदर गया हुआ है, जो एक अफसर ही अगर एनडीए में जाकर अफसर बनता है, उनका भी जो बेसिकली एजुकेशन उनका भी 12 है, हमारा भी 12, लेकिन कोई जैसे कभी एनसीओ कभी जो जवान इसी जैसा फ्रिक्शन डाल के हमको उन्होंने उधर भी बांधा हुआ है, अभी भी हमारा बीच में उतरा हुआ है। ठीक है, अब जेसीओ का एक सोच है, मैं आपको जेसीओ के लिए बता रहा हूँ, इसमें काफी जेसीओ बैठा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 2006 से जेसीओ को समाप्त करने के लिए मुहिम चलाया हुआ है। जेसीओ रैंक ये नहीं सोचना चाहिए यूरोपियन राज्यों में जेसीओ रैंक नहीं है, यूरोपियन राज्य का एमएसपी को लेकर आप यहाँ डाल दी तो आपको पता होना चाहिए यूरोपियन देश में जेसीओ रैंक नहीं है, करके अफसरों ने सरकार के सामने रख दी। और एक जेसीओ भी कैसे बनता है आप लोग देखिए, 1 से लेकर 5th पे कमीशन तक जेसीओ के एंट्री कैसे होते थे, यहाँ आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। जो हम लोग फौज के अंदर जब जाते थे, जो मैट्रिक से नीचे वाला भी होते थे, मैट्रिक से ऊपर वाला भी होते थे, तो मैट्रिक से नीचे उसके लिए बोलता है इंडिया नॉन एंट्री रिक्रूट, वो मैट्रिक से नीचे के एजुकेशन होते थे, और एक एमईआर होता था मैट्रिक एंट्री रिक्रूट,
वो मैट्रिक से ऊपर वाला होते थे। जो हमारा केस कलर केस के भी जो भी है वो एमईआर में आते थे। जो एमईआर जो हम लोग 5 क्लास 6 क्लास पढ़ के हम लोग अंदर जाते थे, फिर हमको आर्मी एजुकेशन पूरा करना पड़ता है। लेंथ ऑफ सर्विस के बीच में 15 साल के अंदर 20 साल के अंदर हमको मौका मिलता है थर्ड हिंदी पढ़ने के लिए, थर्ड इंग्लिश पढ़ने के लिए, सेकंड हिंदी पढ़ने के लिए, सेकंड इंग्लिश पढ़ने के लिए, फर्स्ट इंग्लिश पढ़ने के लिए, फर्स्ट हिंदी पढ़ने के लिए। आपको सबको याद होगा ये 5वां पंथ कमीशन तक चला था। अब इसके लिए रोज पकड़ पेलना पड़ता है एक आदमी को। केवल जो 100 सिपाही के बीच में से 90 आदमी रिटायरमेंट होकर बाहर निकलता है। 10% प्रमोशन है फौज के अंदर। आज भी बीबी वालों का प्रमोशन 10% है। 10 आदमी आगे बढ़ेंगे। वो 10 आदमी को आगे बढ़ने के लिए इस एजुकेशन को पूरा करना पड़ता था। पूरे 15 साल का 20 साल के बीच में उन्होंने अपना एजुकेशन पूरे करते थे। उसी के लिए बहुत चमचकरी करना पड़ता था, वो तभी जाके बनते थे। लेकिन उसको अगर मान लो हमारा किसी अफसर ने अगर हमारे एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट को बोल दिया फलाना पास होना चाहिए तो उसको पास कर दिया होगा, तब वो जेसीओ बना है। लेकिन अब सरकार ने 60th पे कमीशन के आउट करते नंबर 12 क्लास एंट्री लेकर आ गया, तो ये जो अपना शहर के अंदर का ये एजुकेशन स्टैंडर्ड का जरूरत ही नहीं पड़ता है, सिर्फ केवल एक एमआर के अलावा। उसके बाद जो सरकार को हमारा अफसरों को पता चला अभी हमको जेसीओ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेसीओ बनाने के लिए वो मदद करते थे, जिंदगी भर के हमारा फाइल उठाते थे, वो आगे और पीछे भी हमारे लिए काम करते थे। हमारा लीडर जेसीओ ही थे, ये नहीं बोल रहा, लेकिन उनके सामने एक मजबूरी थे। वो भी अपना बच्चे पालने के लिए आया था, उनको भी एक मुहिम है, उनको भी आगे बढ़ना था। लेकिन जो 90% आदमी बाहर निकल आ रहा है उसके लिए एक रीसेटलमेंट का जरिया तो हम लोग एक सिक्योरिटी एजेंसी में अगर हम नौकरी करता है उसके भी हमारा तालीम हाथ लगा कर हमारे यही अधिकारी बैठा हुआ है, वही हमारे लीडर है। वहां भी यहाँ भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पूरा 60 साल के बाद जितना उम्र है 60 62 61 का 90 साल की उम्र का लोग यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ आपको कभी 30 40 35 वाला नहीं दिखाई देंगे। कई बार सोशल मीडिया नाम से पूछा है आपने, नौजवान बोल रहा है, यहाँ कहाँ है आपका जो नौजवान, यहाँ कहाँ है वो बुढ़ा बैठा हुआ है। आप लोगों को पता है इसके जवाब क्या देंगे? तो हमें बताया हुआ है जो हमारे वो लोग कोई सिक्योरिटी गार्ड का डंडा पकड़ के खड़ा है, जो उन्होंने आया हुआ है पेमेंट के लिए पेंशन लेके आया हुआ है, 50% पेंशन को बिक्री करके आया हुआ है, उनका हाथ में 50% मिल रहा है। जो 50% आने वाला 15 साल का हमको पहले पकड़ा दी, हमारा पेंशन से काट के हमको दिया हुआ है। अब उसी में से ब्याज के सहित वापस ले रहा है, हर महीना हमारा पेंशन में कटौती नहीं होता है। उसके बाद हमने बाकी जो आधा जो 50% पेंशन हमको मिल रहा है उसी में से लेकर हम लोन लिया है, हम हाउसिंग लोन लिया है, हम बच्चे के स्कूल के लिए लोन लिया है, तो हमको चौकीदारी का काम करना पड़ रहा है। उस चौकीदारी में हमारा अफसर ने उसमें भी हमारा थाली पे हाथ लगा दी, उन्होंने उसमें से भी पैसे खाया। वो एम्प्लॉय शेयर जो एम्प्लॉयर के लिए शेयर देता है उसमें से संतुष्ट नहीं है, उस कमीशन से संतुष्ट नहीं है, वो एम्प्लॉय शेयर में हाथ लगा दी। अगर आप मुंह खोल दी नौकरी नहीं देंगे आपको। अगर आप उधर से 4 दिन की छुट्टी लेते आके देखना, आप उसमें जब दोबारा जाकर आप नौकरी कर नहीं पाएंगे। जो हमारा डीजीआर का सिक्योरिटी संस्था के बारे में बता रहा हूं मैं, इसलिए हमारे साथ में अन्याय है, मरने तक हमारे साथ में अन्याय है। अभी हमारा ट्रीटमेंट चेक देखो, हमारा पेंशन और पे को बरात लगा दिया, फिर हम रोड में नहीं उतरेंगे तो कहां उतरेंगे? तो हमको रोड में उतार दिया। जो पेंशन और पेंशन बेसिक और हमारा पेमेंट बेसिक जो सरकार जो हमारे जो जोखिम बता जो भी है उसके ऊपर भेदभाव को फैक्ट लेकर आके एक वर्ग अपना फायदा उठा के जा रहा है। जो हम लोग जीना नहीं, हमने देश के लिए कुछ नहीं किया था। जैसे एक अग्निवीर वाला कहानी लेकर आया, अग्निवीर का अगर परीक्षण कर रहा है तो उन्होंने कोई स्टेट पुलिस में क्यों नहीं किया, उन्होंने कोई पारामिलिट्री में क्यों नहीं किया, क्यों सेना में कर दी? तो इसका कारण क्या आप लोगों को पता है? जो 2006 से लेकर तोड़ना चाह रहा है वो, जो अभी हमारे जेसीओ का ही सोच रहा है और 10,500 मिलेंगे। जेसीओ रहेंगे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? जेसीओ रहेंगे क्या जरूरत है? एसीपी रहेंगे आ गया 60 पे कमीशन में। एसीपी रैंक का मतलब क्या जानते हो आप लोग? जो आदमी अगर हवलदार से सर्विस होकर निकलता है, 24 साल का 26 साल का सर्विस किया, जेसीओ का पेंशन है उसका जेसीओ के टेबल में आ गया, तो ग्राउंड पे जेसीओ की क्या जरूरत है? इसलिए जेसीओ रैंक को तोड़ना चाह रहा है वो। जेसीओ रैंक को जिन्होंने 75 रैंक बना दिया, जिन्हें सरकार ने 60 सीपीसी में ग्रेड के हिसाब से जेसीओ के ग्रेड का पेमेंट और जो सिविल में रेलवे जैसा जो डिपार्टमेंट में जो जूनियर कमिश्नर उसका भी होता है, उनका ग्रेड एक ही जैसा था। तब उन्होंने उनको गैजेटेड ऑफिसर बना दिया, तो सेना को भी उन्होंने लेटर दे दिया जो गैजेटेड ऑफिसर आपका जेसीओ। लेकिन उन्होंने उस लेटर को छुपा दी। छुपाने के बाद किसी ने 8 साल के बाद एक जेसीओ ने जो उनको एक अपना ये बोलता ना, जो अपना चिट्ठी लिख के पूछा हुआ उससे, जो मतलब हम लोग कौन सा ग्रेड में है,
ठीक है, जो उसी के लिए उनको जवाब आया, आप जो गवर्नमेंट ने उसको रिटर्न में उसको लेटर दे दिया, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको बता दिया आप लोग कैसे है, हम लोग सेना हेडक्वार्टर को लेटर दी है, लेटर उनको दिखा दी। उसके बाद जो हमारे उस टाइम पर जो विपिन रावत साहब चीफ ऑफ आर्मी थे, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया, वो लेटर कैसे मिसप्लेस हो गया पता नहीं, वो जाके फाइल हो गया। आप बताइए 8 साल तक कोई लेटर फाइल होने से फौज में नौकरी किया है, कोई लेटर ऐसे गलती में फाइल हो जाएगा तो क्या सेना के अंदर होता है? फाइल किया गया है, तोड़ा गया है, जो उन्होंने करना ही नहीं चाहता था। लेकिन अभी भी सेना में जेसीओ गैसेटेड नहीं है। अगर वो गैसेटेड है, उसी टाइम से गैसेटेड प्रख्यापन किया होने से कभी जेसीओ रैंक को तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर जेसीओ रैंक को गैसेटेड रैंक अगर तोड़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अगर किसी भी गैसेटेड रैंक को अगर तोड़ना है बहुत सोचना पड़ेगा, जो ये किसी भी डिपार्टमेंट में गैसेटेड रैंक तोड़ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ भी अभी भी गैसेटेड रैंक बना ही नहीं है, तो कभी भी वो निकाल के बाहर कर सकता है। सेना कहते हैं जेसीओ हमने जेसीओ बनाया, उनको हमारा टास्क को पूरा करने के लिए बनाया है। हम जब चाहे जेसीओ बनाएंगे, निकाल देंगे, हमारा हाथ में है, वो गैसेटेड का मतलब ही नहीं होता है। तो इसी जैसा हमारे साथ में न्याय अन्याय की लड़ाई पहले से चल रहा है, हम इसी के लिए रोड में आया हुआ है। हमारा जो समानता का जो बातें कह रहा है, ये केवल एक ओआरओपी या एमएसपी के पीछे नहीं है हमारा लड़ाई हमारा कई लड़ाई है, हमारा कई मांग है, पिछले 75 साल से हम सहन करके आए हुआ है, कई उन्हें गया हुआ है। ओआरओपी 2019 में अलॉट करना था, 2019 में इन्होंने दिया नहीं, अभी 4-5 साल हो गया। कितने आदमी हमारे बीच में से जो परलोक चले आ चुका है, ये किसी ने इसका जिंदगी किया है, कई लोग मार चुका है। अभी ओआरओपी अगर देंगे, जो एक सिपाही से लेकर हवलदार तक की जो दे रहा है, बाकियों के लिए कुछ है ही नहीं है, तो दे रहा है, तो ये जो मर चुका है उनको क्या मिलेगा? आप ये देखो 5 साल से उनको भी अन्याय करके रखा है, हो सकता है हमारे साथ में भी यही होंगे। इसलिए ये मुहिम लड़ाई ये आपस में हमको लड़ने के लिए नहीं है, हमको आपस में फोटोग्राफी करने के लिए नहीं है। हम इस रोड में उतरा हुआ है, हमारा आवाज गवर्नमेंट तक जाना चाहिए, वो हमें चर्चा के लिए बुलाना चाहिए, नहीं तो यही मरो यही टके रहो, इसी हिसाब से चलना है। वो डोसर चला दे या तो जेल में जाके भर दे, इसी जैसे हमने एक मुहिम लेकर आगे करना है। जो मैं आपको ज्यादा जो मैंने जितना भी मेरे पास जानकारी था इतना आप लोगों को बता दिया। ये नहीं सोचना हमें तोड़ के अगर वो जेसीओ पावर नहीं है, कई जेसीओ ने हमें फोन भी करके बता रहा है, हमें सब पता है, जो लेकिन उन्होंने अपना नॉलेज नहीं लगा रहा है। जो जेसीओ रहेंगे वो सेना के अंदर बंद हो गया, तो ये बाहर बैठा हुआ जेसीओ को अभी माइनस में जा रहा है, ये जो ले रहा है उसी को लेते बैठे रहेंगे, उसी को ही लेते अपनी जिंदगी निकालेंगे। लेकिन अपना यहाँ से चला गया तो उसका बीवी को भी वही मिलेंगे, उसका परिवार को भी वही मिलेंगे, बस कितना सहन करेंगे इसको आप लोग सोचिए। इसलिए हमारे साथ में अगर अपना अग्निवीर को लेकर आया 5-4 साल के बाद, पहले अग्निवीर 3 बाहर निकलने के बाद पता चलेंगे सरकार को क्या हो रहा है, उसमें 1 को रखेंगे, 3 को भेजेंगे, 3 को वापस भेज देंगे। वो 1 कौन होंगे सब जानता है, वो एक के पीछे बाकी 3 चले जाएंगे, जुडिशरी के पीछे अदालत में चले जाएंगे, वो प्रूफ लेके चले जाएंगे हम, जिसका सिर दर्द कल आपको पता चलेंगे। ये सब हमको तोड़ने के लिए ये लेकर आया हुआ है, जो अपना जो अग्निवीर तक सिर्फ हमारा पेंशनरों को तोड़ने के लिए, हमारा पावर कितना है करके दिखाने के लिए हमारा सेना का अधिकारियों ने ये सेना का सबसे फ्रंटलाइन में जो खड़ा होने वाला सेना को उन्होंने अग्निवीर में कर दिया। तो कल वो बता देंगे हमने एनसीसी स्टूडेंट लेना है, ABC सर्टिफिकेट एनसीसी स्टूडेंट कॉलेजों में रहता है, स्कूलों में रहता है, हम उससे भी लेंगे, यही बोलेंगे। इतना बड़ा मिशनरी पड़ा हुआ, उसके अरब करोड़ों का टोप पड़ा हुआ है, बारूद पड़ा हुआ है, इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ है, कौन उसको डील करता है? अफसर करता है क्या? अफसर अपना ट्रेनिंग बैठा है, यही जैसे जवान करता है। 7-8 साल कम से कम 7 साल के बाद एक गन्नर बनता है ठीक से, अगर वो ट्रेनिंग सेंटर से 1 साल का ट्रेनिंग करता है तो गन्नर नहीं बनता है। 7-8 साल के बाद एक दिन खैर शुरू करता हो। उसी जैसे जो इंजीनियर्स के डिपार्टमेंट में भी है, जो बड़ा गाड़ियां पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये 1 साल का ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग तो बहुत करना पड़ता है। पूरा जिंदगी ट्रेनिंग कर रहा था हम फौज के अंदर। आप लोग सोच के देखिए, फिजिकल हो या मेडिकल हो, अनफिट वाले को रह नहीं सकता था। ये हमारे लिए हमारे उम्र के हिसाब से हमारा फिजिकल रखा हुआ है। हमारा उम्र क्या है उसी हिसाब से हमारे बीबीटी दौड़ना है, फलाना दौड़ना है, ये सब कुछ हमारे लिए रहता था। फेल होने से दोबारा उसको पास होना पड़ता है, वो मेहरबानी नहीं करेंगे सर। ये सब चीज हमने ट्रेन पे आया हुआ है, सब कुछ हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग बीमार भी हो सकता है, हम लोग किसी क्लाइमेट में नौकरी भी करता है, हमें नेगेटिव जगह पर नौकरी करना पड़ता है, हम लोग बीमार होंगे, निमोनिया होंगे, मलेरिया होंगे, हमें कोई ना कोई सर्जरी हुआ होगा, तो हम कैसे भागेंगे, कैसे दौड़ेंगे? आप लोग सोचो, हमारे उम्र के हिसाब से हमने वो फिजिकल फिटनेस दिखाना है,
तो हमारे पीछे हम फिजिकल के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम लिख के देते हो एक कानून बनाया हुआ है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। मैं बीमार हूँ, मेरा ऐसी प्रॉब्लम है, नहीं तो मेरे घर पे मेरे बीवी बीमार है, उसके साथ में कोई चाहिए, मेरा माँ बाप बीमार है, मैं उसका अकेले देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया हुआ है। मैच्योर सर्विस के बाद होता है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। मैच्योर सर्विस हमने लिख के दिया है 15 और 2 17 साल का जो हमारा मैच्योर सर्विस खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग प्रीमेच्योर आ गया, तो 2014 का पहले वालों को रख दी, 2014 का बाद वालों को नहीं है। तो जो हमारे 14 का पहले वालों को रखा है तो रूल है ना, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को पेंशन देने वाला रूल है ना, तभी तो 2014 वाले को दे दिया, 2014 पीछे जो आ रहा है उसके लिए नहीं है, तो रूल है, इसमें से पता चल रहा है। तो कहां तोड़ रहा है? जो 58 की उम्र में, 60 की उम्र में, 62 की उम्र में पेंशन आया अफसर को मिल रहा है, वही अफसरों ने पहले बताया था पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ये लागू नहीं है, वो 60 साल में आता है, लेकिन आज इन लोग इसको ले लिया। जो 23,000 करोड़ के बारे में बात कर रहा है, 23,000 करोड़ का 80% पैसा उनके पास चला गया, वन टाइम पेमेंट करो करके कोर्ट में चला गया। आप लोग मिले बेस्ट, आप लोगों ने ऐसे वायरल कर रहा था, जो हमारे सतबीर सिंह साहब ने केस डाल दिया, हमको 1 टाइम में दे रहा है, 4 टाइम में गवर्नमेंट ने देने का मतलब यही था, जो 6 मंथ के गैप में हम 4 बार उसको देंगे, 2 साल हमको बांटते रहेंगे, उस 2 साल के अंदर एक सरकार बनना है, उसके बाद उसको वोट बैंक के जरिए वो हर राजनीतिक पार्टी करता हो अपना मौका वो ढूंढता है, वो कर रहा था, इसलिए 4 बार में दे रहा था। लेकिन सरकार जो हमारे अफसरों को पता चला, जो हमारा जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2006 में, हमारा नोटिफिकेशन जो हमारा जो जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया, हमको सेकंड ओआरओपी हमारा स्टेज बाहर आ गया, तो उनको पता चले कि ये कैंसिल ना हो जाए, और में बैठा हुआ, इसलिए उन्होंने चला गया, तभी भी हमारा नाम लिया, हमारा नाम लेके उन्होंने 1 टाइम करा दिया। कल भी उसका फैसला हुआ था, कल भी उसकी केस चला था, हम यहाँ बैठ के हम सोशल मीडिया, हमें ज्यादा हमारा नेट नहीं चलता, हमारा मोबाइल तक डिम हो जाता है, फिर भी हम लोग कुछ न्यूज बाहर से निकालने की कोशिश करता है, तो कल भी ये हुआ था। लेकिन हमारा फायदे के लिए सब कुछ करता है, अपना उस जगह पर बल्ले बल्ले सोचते हो, ये हमारे लिए बल्ले बल्ले नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ दिखा के उन्होंने अपना 1 टाइम एक बार अपना वो खुद ले लिया। जेएसओ के लिए कोई पैसा है ही नहीं है, ये आपको पता है, तो जेएसओ का फैमिलीज के लिए भी कोई पैसा नहीं है, उसी में से आपको होगा। 2014 का बाद जो प्रीमेच्योर आया उसके लिए नहीं है, ये भी आपको पता चले तो नहीं। 2016 का बाद जो रिटायरमेंट आया हुआ है, जो उन्हीं का पेमेंट, उन्हीं का पेंशन जैसा है उसी जैसा 2016 का पहले वाला को सिपाही से लेकर हवलदार तक का बढ़ोतरी हुआ है, केवल उसी में कितना परसेंटेज होगा आप देख लीजिए, तो कहां गया 23,000 करोड़। तो एक तो सरकार झूठ बोल रहा होगा, 23,000 करोड़ दे दिया, हमें पता है इसके पीछे क्या है, क्या षड्यंत्र है, इसलिए आप लोगों को सोचना होगा। यूपी से जो लोग आए वो कमान संभाला है, आपका मुद्दा आप यहाँ आप लोगों के पीछे हम भी रहता है, आपका हमारा बात को भी थोड़ा सुनना होगा, जो कि यहाँ हम लोगों को यहाँ के जुडिशरी का रूलिंग हमको इनके सामने लेके जाना पड़ता है परमिशन के लिए, हमें तोड़ने हमें एक टाइम को परमिशन लेने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हम हार नहीं मान रहा हूँ, हम उसको ले रहा है क्योंकि हम आपके लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन आप लोग इसी जैसा जो हमारा ये स्टेज का कोई भी हमें यहाँ का ड्रिल बोलता है, उसको नाराज होकर फायदा नहीं है।